हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ गांधी pivotrading.net से स्वागत करता हूं एक और वीडियो जो कि ऑप्शंस के ऊपर है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम एक्सपायरी डे की स्ट्रेटेजी देखेंगे। एक्सपायरी वाले दिन किस तरीके से आप इंडेक्स ऑप्शंस में काम कर सकते हैं। आप चाहें तो इस स्ट्रेटेजी को और भी बाकी इंडेक्सेस के अंदर टेस्ट कर सकते हैं। मैंने फिलहाल इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट किया है सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ बैंक निफ्टी के परफॉर्मेंस चेक करेंगे। बैंक निफ्टी को किस तरीके से आप ये स्ट्रेटेजी आप एक्सपायरी के दिन जब यूज करते हैं तो क्या इसके रिजल्ट रहे हैं पिछले एक महीने के अंदर और पिछले एक साल के अंदर। तो आपको लोगों को दोस्तों याद होगा, मैंने काफी समय पहले 2-3 महीने पहले एक स्ट्रेटेजी शेयर करी थी, शॉर्ट स्ट्रैडल विथ एसएल ऑफ 30% ऑन ईच लेग, जो कि हम 12 बजे और 2 बजे एग्जीक्यूट करते थे। उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हमको बैक टेस्टिंग में मिले थे। ऑफ लेट मैंने इसी स्ट्रेटेजी को जब मॉडिफाई किया 2 PM एंड 2:30 PM के अंदर, तो इसके अंदर में भी काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे थे। लेकिन पिछले एक महीने से, स्पेशली अगस्त के महीने के अंदर, इसके जो रिजल्ट्स है वो काफी ड्रॉप डाउन हो गए और इसके अंदर जिस तरीके से प्रॉफिट होना चाहिए था उस तरीके के प्रॉफिट्स नहीं हो रहे थे। और वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर भी दिखाऊंगा बैक टेस्ट करके, बैक टेस्ट टूल के थ्रू, कि किस तरीके से अगस्त का जो महीना है वो अक्सर बाकी सारे सालों के अंदर काफी डीमोटिवेटिंग रहा है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को लेकर। तो इसी चीज को थोड़ा और डीपली जब मैंने सोचा कि इसको किस तरीके से रिफाइन किया जाए, तो एक चीज जो मेरे समझ में आई कि जो ऑप्शंस के प्रीमियम है दोस्तों, एक्सपायरी वाले दिन जो है इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू फ्यूचर्स, क्योंकि उसी दिन उसको एक्सपायर होना होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस जो है एक्सपायरी वाले दिन एक फ्यूचर्स की तरह बिहेव करते हैं। बाकी दिनों में क्या होता है, ऑप्शंस एक तो ओवर प्राइस्ड होते हैं, और जब हम परसेंटेज के हिसाब से काम करते हैं, मान लीजिए हम जब कहते हैं कि 30% एसएल, तो क्या होता है, मंडे के दिन ऑप्शंस के, फ्राइडे के दिन ऑप्शंस के प्रीमियम सबसे ज़्यादा होते हैं, तो उस दिन हमारा एसएल जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। मंडे को थोड़े से प्रीमियम कम होते हैं, तो हमारा 30% का जो एसएल है वो थोड़ा सा कम होता है। उसी तरीके से ट्यूसडे को थोड़ा और कम, वेडनेसडे को थोड़ा और कम, और थर्सडे को 30% एसएल जो है वो सबसे मिनिमम पे रहता है। तो यहाँ पर एक तरीके से हम किसी एक स्ट्रेटेजी को जब रोज यूज कर रहे हैं तो हमारा अमाउंट ऑफ एसएल का जो वैल्यू है वो रोज चेंज हो रही है, उस वजह से हमारा जो पीएनएल वो डिस्टर्ब होने के चांसेस रहता है। तब मेरे दिमाग में आया कि हमको यहाँ पर एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पॉइंट्स के साथ में ही एसएल लगाना चाहिए। तो मैंने 50, 60, 70, 80, 100 पॉइंट्स तक अलग अलग एसएल लगाकर इस स्ट्रेटेजी को टेस्ट किया। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो मुझे समझदारी वाली समझ में आई दिखी, वो ये है कि जब हम एक फिक्स्ड नंबर ऑफ एसएल के साथ में काम करते हैं तो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो एक्सपायरी वाले दिन बहुत अच्छे आते हैं, बाकी दिनों में मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं। तो कहने का मतलब है, हमारा अगर 1 लाख का कैपिटल है, 2 लाख का अगर कैपिटल है, तो उस कैपिटल को अगर हम एक्सपायरी वाले दिन एक फिक्स्ड एसएल के साथ में यूज करते हैं तो जो आरओआई है वो काफ़ी बेटर रहती है, प्लस हमारा ब्रोकरेज एंड टैक्सेस जो है वो काफ़ी हद तक सेव हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को यूज़ करते हैं तो हमको ऐसा नहीं है कि लॉस होता है, हमको प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, और ओवरऑल रिजल्ट्स बहुत सी बार प्रॉफिट भी होते हैं। लेकिन जो आरओआई है वो बहुत कम होता है। साथ ही साथ हमको जो ब्रोकरेज और टैक्सेस है वो हर रोज देनी होती, हर एक ट्रेड पे देनी होती है। तो जो एक्चुअली में जो प्रॉफिट निकल के आना चाहिए, जो बेनिफिट होना चाहिए, वो हमको बाकी दिनों में नहीं होता। इसलिए इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैंने सोचा कि अब इस स्ट्रेटेजी को मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन यूज करूंगा, और फिलहाल मैं इसको बैंक निफ्टी के साथ में शुरू करूंगा। साथ ही साथ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैं इसको निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स के अंदर में भी इसको बैक टेस्ट करूंगा। और फिर उसके बाद में, क्योंकि आजकल हर दिन हमारे पास में एक्सपायरी का दिन है, तो अगर ये स्ट्रेटेजी एक्सपायरी के दिन अगर काम करती है तो ये फिक्स्ड एसएल के साथ में, फिक्स्ड पॉइंट एसएल के साथ में हम अलग अलग दिन अलग अलग इंडेक्सेस के साथ में काम करने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरा अप्रोच है। फिलहाल मैं आपको इस वीडियो के अंदर बैंक निफ्टी के रिजल्ट्स बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से जो हमारे पहले वाली जो स्ट्रेटेजी थी, शॉर्ट स्ट्रैडल विद 30% एसएल, उसके रिजल्ट्स क्या रहे हैं। तो देखिए, ये मैंने करीब इसको 7 इयर्स की टेस्टिंग करी है। यहाँ पर स्टॉक मॉक एक वेबसाइट है जो आपको फीचर अलाउ करती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जैसे 2 बजे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है, 30% एसएल किया है, और यहाँ से बैंक निफ्टी सिलेक्ट किया है। इसके 7 इयर्स के रिजल्ट आप देख सकते हैं। हमको तकरीबन जो है 4,05,295 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। 1 लाख रुपए का मार्जिन हमको चाहिए होता है इसके अंदर, और ये उसकी पूरी परफॉर्मेंस है। आप देखिए 2017, 18, 19, 20 और 21 ऑलमोस्ट ऑल द मंथ्स, एवरी दिन, हर एक दिन जो है वो ग्रीन में बंद हुआ है। ठीक है, अब हम इसको, लेकिन रिसेंटली जैसे जैसे स्ट्रेटेजी और लोगों के समझ में आती गई, बहुत से लोग इसको यूज़ करना चालू कर दिया, तो डेफिनेटली उसकी एक्यूरेसी जो है वो कुछ हद तक कम हो गई।
तो अब यहाँ पर अगर मैं इसको मंथली ब्रेकअप करूँ तो आप देखिए यहाँ पर अगस्त का जो महीना है वो ऑलमोस्ट एवरी ईयर जो है वो कंसिस्टेंटली नेगेटिव में रहा है या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल प्रॉफिट रहा है। तो 2023 मतलब अभी जो पिछला महीना हमारा गया अगस्त का, उसमें भी आप देख सकते हैं सिर्फ 52 रुपीज़ का जो इनकी बैक टेस्टिंग के जो डेटाज है उसके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ अभी 52 रुपीज़ का हमको इसमें प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी इसीलिए वजह से अगस्त में भी काम नहीं करी और इसीलिए मैंने इस स्ट्रेटेजी को अगस्त के सिर्फ कुछ दिनों तक चलाया, फिर मैंने इसको बंद कर दिया। अब मैं फिर से जो है इसको शुरू करूँगा सितंबर महीने से, मतलब अभी आने वाले मंडे से। साथ ही साथ इसी जब चीज़ को मैं रिफाइन कर रहा था तो यहाँ पर 30% एसएल की जगह मैंने अलग अलग वैल्यूज डालने की कोशिश करी। 12 o'clock की यहाँ पे 12 बजे हम स्ट्रेटेजी को जब रन करते हैं विथ 100 पॉइंट एसएल, ठीक है, तो उसके बाद में जो रिजल्ट आए वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे और मुझे लगता है कि मुझे इसके अंदर ज़्यादा एफर्ट डालना चाहिए अगर मैं अपना एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम डिज़ाइन करता हूँ या एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू काम करता हूँ या अगर मैन्युअली भी अगर मैं काम करता हूँ, तो मुझे अपना पूरा फंड्स जो है या जो भी मैं अपना अमाउंट स्ट्रेटेजी में लगाना चाहता हूँ बाकी दिनों में करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी के दिन मुझे इसको करना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर अलग अलग दिन अगर मैं यहाँ पर सारे सिलेक्ट करूँगा तो एक एक दिन करके देखते हैं दोस्तों। तो देखिए जैसे मैंने मंडे को अगर मैं इसका रिजल्ट चेक करूँ तो हमको ओवरऑल जो है लास्ट 1 ईयर के अंदर 12,000 रुपीज़ का इसमें लॉस रहा है। अगर मैं ट्यूसडे के दिन देखूँ तो ओवरऑल पूरे 1 साल के अंदर सभी दिनों का मिला के 667 रुपीज़ का प्रॉफिट रहा है। अगर मैं वेडनेसडे की बात करूँ तो थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ा है क्योंकि वो एक्सपायरी के एक दिन पहले आ जाता है। तो यहाँ पर हमको 12,000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिख रहा है 1 साल के अंदर, मतलब एवरी वेडनेसडे अगर हम काउंट करते हैं। अगर मैं एवरी थर्सडे की बात करूं तो यहाँ पर एक अच्छा रिजल्ट है जो कि 32,000 रुपीज़, जो कि 32% बैठता है अगर हम 1 लाख के कैपिटल के हिसाब से अगर उसको कंसिडर करते हैं। तो ये पूरा डेटा जो है दोस्तों वो एक लॉट के साथ में जब हम काम कर रहे हैं उसके हिसाब से है और पूरा ये वेबसाइट के जो इनके जो डेटा है उसके हिसाब से जो रिजल्ट आ रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कोई इसके अंदर लाइव ट्रेडिंग नहीं करी है, मैं सिर्फ इसको बैक टेस्ट किया है और अब मैं इसके अंदर लाइव ट्रेडिंग शुरू करने की प्लानिंग कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके रिजल्ट्स जो है अभी तक जो बैक टेस्ट के हिसाब से मुझे मिल रहे हैं वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे और उसका ROI जो है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हर रोज ट्रेड करने से अच्छा है सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन स्ट्रेटेजी को लगाया जाए, बाकी और दिनों के लिए कोई और स्ट्रेटेजी के ऊपर हम वर्कआउट करेंगे, वो मेरा प्लान है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए अगर मैं आपको हर एक दिन के हिसाब से दिखाऊँ तो थर्सडे के दिन जो लॉसेज है वो छोटे छोटे लॉसेज है लेकिन जो प्रॉफिट होते हैं वो बड़े प्रॉफिट होते हैं। ये देखिए 1,000 का प्रॉफिट, यहाँ पे 4,900 का प्रॉफिट, फिर लास्ट महीने में 2,500 का प्रॉफिट, फिर 2,600 का प्रॉफिट। जो लॉसेज है वो छोटे छोटे हैं। तो इस तरीके से अगर मैं करता हूँ तो अगर मुझे थर्सडे के दिन स्ट्रेटेजी को यूज़ करना है तो इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। ये तो हो गया दोस्तों 12 बजे का अगर हम स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों सुबह से अगर यूज़ करते हैं तो प्रोबेबिलिटी दोनों साइड के एसएल हिट होने की ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही मार्केट हाफ वे आ जाता है, आधा दिन हो जाता है, उसके बाद में मार्केट के दोनों तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो इसलिए एक समय जो मैंने चूज़ किया वो 12 बजे है। आप 12, सवा 12, 12:30, 11:30, 1 बजे इसके आसपास कोई भी समय आप अपना कन्वीनियंट चूज़ करके आप इसको टेस्ट करके फिर आप ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा जो मैंने टाइम सेलेक्ट किया वो है 2 PM का। अब 2 बजे मतलब ऑलमोस्ट 70% ऑफ द मार्केट का टाइम जो है खत्म हो चुका है, अब सिर्फ 30% टाइम बचा है 2 बजे से 3:30 बजे तक। तो 1.5 घंटे के अंदर हम ये उम्मीद करें कि ऊपर भी जाएगा मार्केट, फिर वापस नीचे भी आएगा, वो बहुत कम दिनों में होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी टाइमिंग सिलेक्ट किया, वो स्ट्रेटेजी को 2 बजे एग्जीक्यूट करने का सिलेक्ट किया। तो यहाँ पर जो मुझे रिजल्ट आए वो भी देखिए थर्सडे के दिन अगर मैं देखूँ तो मुझे 16,000 का प्रॉफिट है, जो कि लास्ट पूरे 7 साल का रिजल्ट है ये भी। तो यहाँ पर सॉरी ये 16,000 नहीं, ये 1,61,000 का यहाँ पर हमको प्रॉफिट है एज पर दिस रिपोर्ट। और यहाँ पर भी आप देखिए अगर मैं थर्सडे की बात करूँ तो लॉसेस काफ़ी छोटे छोटे हैं लेकिन जो प्रॉफिट है वो बड़े बड़े हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमको हर दिन प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन प्रॉफिट जिस दिन भी आ रहा है तो वो बाकी के सारे लॉसेज हमारे कवर कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम क्यूमुलेटिव प्रॉफिट देखें, ओवरऑल प्रॉफिट देखें तो 1,61,000 है लास्ट 7 ईयर्स का। ठीक है, अब इसी चीज़ को फिर मैंने अलग अलग चीज़ों के साथ में भी कंपेयर किया था, अलग अलग टाइम फ्रेम के साथ में, अलग अलग एसएल वैल्यूज़ के साथ में। तो देखिए यहाँ पे सबसे मैंने पहले इसको जो है दोस्तों 1 महीने के टाइम फ्रेम के अंदर जो सिलेक्ट किया वो है 2 PM के साथ में 70 पॉइंट्स के एसएल के साथ में जब इसको टेस्ट किया तो यहाँ पर हमको तकरीबन 1 महीने के अंदर, लास्ट 1 महीने में मतलब 4 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर, 5 ट्रेडिंग सेशंस में 2,500 का प्रॉफिट हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर 300, यहाँ पर 400, यहाँ पर 400, यहाँ पे थोड़ा सा कम और यहाँ पर 1,600 का प्रॉफिट। जब मैंने इसको 70 पॉइंट्स के एसएल के साथ में टेस्ट किया तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ा और 3,300 हुआ।
फिर जब मैंने इसको 100 पॉइंट्स के एसएल के साथ में टेस्ट किया तो यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया और 4500 आ गया। इसीलिए मैंने इस पॉइंट को 4500 मतलब 100 पॉइंट का एसएल मैंने इसको एक लंबे टाइम फ्रेम के लिए बैक टेस्ट के लिए चूज़ किया। अब क्योंकि ये 2 बजे तो हो गया, फिर मैंने इसको वापस से टेस्ट किया 12 o'clock के लिए भी कि 12 o'clock में अगर हम 60 पॉइंट्स के साथ एसएल के साथ में जाते हैं और 100 पॉइंट के एसएल के साथ में जाते हैं तो हमारे क्या रिजल्ट रहते हैं। तो जब मैं 12 बजे इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करता हूँ विद 60 पॉइंट एसएल तो मेरा रिजल्ट लास्ट एक हफ्ते का रहता है, एक महीने का, मतलब कि 5 ट्रेडिंग सेशंस, वो रहता है 4500, तो विच इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड। ठीक है, अब इसको जब मैं 100 पॉइंट एसएल के साथ में टेस्ट करता हूँ 12 बजे तो मेरा रिजल्ट रहता है 4800, थोड़ा सा और प्रॉफिट बढ़ गया। मतलब 100 पॉइंट का एसएल के साथ में जब हम जाते हैं तो हमारे प्रॉफिट जो है वो थोड़े और बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर वही है, देखिए लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशंस में हर रोज तो प्रॉफिट नहीं हुआ है, लेकिन लॉसेस भी छोटे छोटे रहे हैं, लेकिन जिस दिन भी प्रॉफिट हुआ उस दिन बड़ा प्रॉफिट हुआ है। तो ये स्ट्रेटेजी अगर हम एक्सपायरी वाले दिन करते हैं जिस एज पर दिस बैक टेस्ट रिपोर्ट, तो यहाँ पर जो ROI है हमको दोस्तों वो काफ़ी अच्छा मुझे दिख रहा है। और 1 मंथ के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो इसको 4% का हमको ROI मिल रहा है, और ये सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशंस में हम काम कर रहे हैं। ठीक है, हम रोज काम नहीं कर रहे, मतलब ओनली ऑन थर्सडे हम काम कर रहे हैं। तो ये मैंने बैंक निफ्टी के साथ में टेस्ट किया दोस्तों। आपके पास में समय है और अगर आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोर्सेज है, तो आप इसको बाकी इंडेक्सेस में भी, जैसे इन निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, फिन निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया, उसमें भी अगर आप इसको टेस्ट करके चेक कर सकते हैं। अगर आपको जो रिजल्ट है वो अगर अच्छे दिखते हैं तो आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर या मेरे टेलीग्राम नंबर के ऊपर, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए कि बाकी सारे इंडेक्सेस के अंदर अगर आपने कोई टेस्टिंग करी है या अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपके क्या रिजल्ट्स रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये स्ट्रेटेजी को अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर, मैंने इसके लिए एक टूल बनाया है जो मैंने अपने लिए बनाया था, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर बाकी लोगों के साथ में भी शेयर किया हुआ है। तो देखिए, एक मैंने टूल बनाया था जो कि टूल्स एंड स्ट्रेटेजीज में जाके इंपॉर्टेंट ऑप्शन स्ट्रेटेजीज में शॉर्ट स्ट्रैडल विद एसएल, ये वाली टूल को आप यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, तो यहाँ पर मैंने जो है बाय डिफॉल्ट अभी 30% का एसएल रखा हुआ है। यहाँ पर जल्द ही मैं यहाँ पर 2 ऑप्शन सिलेक्ट डालने वाला हूँ जिसमें आप एक फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड एसएल भी डाल सकते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स जो आपको एसएल में लगाने हैं, या फिर एक फिक्स्ड परसेंटेज भी डाल सकते हैं, जैसे 30%, 20%, 10%, या 10 रुपीज़ का एसएल, 20 रुपीज़ का एसएल, 50 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का, ऐसे भी आप जो है यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वो मैं जल्दी इस टूल को अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे, और अब मैं इस स्ट्रेटेजी को जो है मंडे से एवरी एक्सपायरी के दिन, मतलब नेक्स्ट वीक से एवरी थर्सडे को इस स्ट्रेटेजी को बैंक निफ्टी के अंदर विद 100 पॉइंट एसएल के साथ में या 90 या 100 पॉइंट्स एसएल के साथ में यूज़ करूँगा, और फिर देखूंगा कि इसके ओवरऑल रिजल्ट्स क्या रहते हैं, क्योंकि बैक टेस्टिंग के अंदर इसके रिजल्ट्स काफ़ी प्रॉमिसिंग, काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो दोस्तों, आपके कोई भी सजेशंस हो स्ट्रेटेजी को लेकर तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से और किसी स्ट्रेटेजी के साथ मैं जल्द आप लोगों के साथ में आऊँगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।